क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भारत में है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक भी ब्रिज नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा जगह जहां स्कूल जाना, हॉस्पिटल पहुंचना या बाजार तक सब्जी ले जाना सब कुछ एक फेरी पर डिपेंड करे। ये कहानी है मजूली की, असम का एक ऐसा आइलैंड जहां कल्चर है, हिस्ट्री है और स्पिरिचुअलिटी का एक जीता जागता ट्रेजर है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। और फाइनली इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है मजूली जोरहाट ब्रिज। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये एक लाइफलाइन है, ये एक मिशन है जिसमें स्टेक पर है पूरी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, जिसमें इंजीनियरिंग है, इकोलॉजी है, पॉलिटिक्स और पूरा नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक फ्यूचर भी जुड़ा है। इस वीडियो में हम इस ब्रिज के हर एंगल को समझेंगे, उसके डिज़ाइन से लेकर डिलेज तक, इरोजन से लेकर इमोशन तक और मजूली के सर्वाइवल से लेकर भारत के स्ट्रेटेजिक विजन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मजूली एक ऐसा आइलैंड है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। 1901 में इसका एरिया था लगभग 1325 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन आज ये सिर्फ 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बचा है। हर साल ब्रह्मपुत्र का इरोडिंग नेचर और हैवी मानसून्स मजूली का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाता है। ये इरोजन इतना सीवियर हो चुका है कि ओवर 67 विलेजेस पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी हैं। हर मानसून मजूली को दुनिया से अलग कर देता है क्योंकि फेरी सर्विसेज सस्पेंड हो जाती हैं और कोई भी इमरजेंसी में मेनलैंड तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन मजूली सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये असम की स्पिरिचुअल और कल्चरल बैकबोन है। श्रीमंत शंकरदेव ने यहीं से 15वीं सेंचुरी में नियो वैष्णवते मूवमेंट की शुरुआत की थी। आज भी मजूली में 22 से ज़्यादा सतरास एक्टिव हैं, जहां डिवोशनल परफॉर्मेंसेस, मास्क मेकिंग, पॉटरी और हैंडलूम ट्रेडिशंस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ के मिशन ट्राइब के बैम्बू हाउसेस, समागुरी सतरा के मुखाउताज और रास उत्सव जैसे इवेंट्स मजूली को एक लिविंग म्यूजियम बना देते हैं। इस आइलैंड में बायोडाइवर्सिटी भी है। गंगेटिक डॉल्फिन्स, माइग्रेटरी बर्ड्स और वेटलैंड इकोसिस्टम्स मजूली को इकोलॉजिकल हेरिटेज भी बनाते हैं। मजूली जोरहाट ब्रिज का अलाइनमेंट स्टार्ट होता है निमाती घाट से, जो जोरहाट में ब्रह्मपुत्र के सदर्न बैंक पर है, और ये कमालाबारी तक जाता है, जब मजूली का कल्चरल और लॉजिस्टिकल हब है। पूरा स्ट्रेच अप्रॉक्सीमेटली 8.25 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मेन ब्रिज और अप्रोच रोड्स शामिल हैं। इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है एज अ 2 लेन डेक ब्रिज, जिसमें यूज़ हो रही है पीका सेगमेंटेड टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है ज़्यादा प्रिसीजन, कम ऑन साइड डिस्टर्बेंस और फास्ट पेस्ड कंस्ट्रक्शन। डीप पाइल फाउंडेशंस इंश्योर करते हैं कि ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र के डायनामिक और एरोसिव फ्लो को सेफली हैंडल कर सके। हाई फ्लड क्लियरेंस डिज़ाइन किया गया है ताकि वर्स्ट केस मानसून कंडीशंस में भी ब्रिज ऑपरेशनल रहे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि फ्यूचर में इसे 4 लेन ब्रिज में कन्वर्ट भी किया जा सके। मजूली से जोरहाट का ट्रैवल, जो पहले फेरी से 90 मिनट्स लेता था, अब सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स जिंदगी का हर एसेंशियल फंक्शन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट विद इन रीच होगा। इस प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले 2007 में आया था, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया के कारण इस पर काफ़ी देर तक काम नहीं हुआ। 2016 में पीएम मोदी ने इसे फॉर्मली अप्रूव किया और 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने इस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा। इनिशियली इसका बजट था 925 करोड़, लेकिन 2025 तक ये बढ़कर 1019 करोड़ तक पहुंच गया और कुछ एस्टिमेट्स इसे 279 करोड़ तक भी ले जाते हैं। काम शुरू हुआ यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन के अंदर, लेकिन 2024 तक सिर्फ 30% काम कंप्लीट हो पाया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने डिले और कॉस्ट एक्सेलेरेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। ये मजूली के लोगों के लिए इमोशनल सेटबैक था। प्रोटेस्ट शुरू हुए, ह्यूमन चेन्स बनी और फाइनली मई 2025 में गवर्नमेंट ने नया टेंडर लॉन्च किया 600 करोड़ के पैकेज के साथ। अब ये ब्रिज एंड ऑफ 2026 तक कंप्लीट होने का टारगेट है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे स्टेट का प्रेस्टीज प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल रिवर्स इन द वर्ल्ड। ये ब्रेडेड रिवर है जिसका फ्लो हर साल बदलता है। ब्रिज बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था रिवर मॉर्फोलॉजी को समझना। हर साल का हैवी सिल्टेशन, इरोजन और शिफ्टिंग रिवरबेड्स ने डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन दोनों को कॉम्प्लेक्स बनाया है। प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है मल्टीपल एनवायरमेंट से टेक्नोलॉजीज जैसे इरोजन कंट्रोल के लिए जियो बैग्स, सिल्क कर्टेन्स टू प्रोटेक्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम्स और ड्रोन बेस्ड रेडार मॉनिटरिंग फॉर रियल टाइम फीडबैक, एंटी इरोजन वेजिटेशन जैसे वेटिवर ग्रास
और बाम्बू प्लांटेशंस भी रिवर बैंक्स के स्टेबिलिटी के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये सब डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल अवेयरनेस के साथ फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए फ्लड प्लेन जोनिंग और ब्रह्मपुत्र के बेसिन वाइड मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। ब्रिज के आने से मजूली के मल्टीपल लोकल क्लस्टर्स जैसे कमालाबरी, गारामोर और सनमोरा के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से इंटीग्रेट हो जाएंगी और ये एरिया सिर्फ रूरल स्पॉट्स नहीं बल्कि माइक्रो बिजनेस क्लस्टर्स बन सकते हैं। लोकल फार्मर्स जो पहले पेरिशेबल्स फेरी के डिले से बेच नहीं पाते थे, वो जोरहाट की मार्केट्स तक इजीली एक्सेस कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए डेली कम्यूट फिजिबल हो जाएगा, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए। मेडिकल इमरजेंसीज में मेनलैंड हॉस्पिटल रीचेबल होंगे विद इन मिनट्स। टूरिज्म, एंटरप्रेन्योर्स, होम स्टेज, इको टूरिज्म, सर्किट्स और रिवर फेस्टिवल्स के जरिए अपना लाइवलीहुड बूस्ट कर सकते हैं। ब्रिज के आसपास नए रोड्स कॉरिडोर्स भी डेवलप होंगे जो मजूली के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करेंगे। मजूली जोरहाट ब्रिज स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन गोल है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मेन स्ट्रीम में लेके आना। ये ब्रिज अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के रोड लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करेगा। ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र के पैरेलल इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट बनेगा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे सेंसिटिव रीजन्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। इनलैंड वाटरवे NW2 के इंटीग्रेशन से ये ब्रिज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एंकर बनेगा। डिफेंस सप्लाईज, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए ये रूट फ्यूचर रेडी बनेगा। मजूली का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अब स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ब्रिज के कंप्लीशन के बाद मजूली का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल और कल्चरल भी होगा। सतरास कनेक्टेड होंगे, ग्लोबल टूरिस्ट आउटरीच के लिए इमर्सिव टूर्स बनेंगे और मास मेकिंग पॉटरी जैसी क्राफ्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचेंगी। मजूली इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का हब बन सकता है जहां नेचर और कल्चर का ब्लेंड एक नए मॉडल सेट करेगा। गवर्नमेंट का प्लान है मजूली को इंडिया का पहला स्मार्ट रिवर आइलैंड बनाया जाए जहां सोलर ग्रिड, सैनिटेशन सिस्टम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इंटरनेट एक्सेस सब कुछ हो। ये ब्रिज उस सपना का पहला कदम है। मजूली जोरहाट ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों के होप्स, कल्चर और सेफ्टी ज़रूरी है। ये ब्रिज मजूली को एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है और एक नए फ्यूचर के रास्ते खोलता है। ऑब्स्टेकल्स अभी भी हैं जैसे इरोजन, एनवायरमेंटल रिस्क और पॉलिटिकल विल की कंटिन्यूटी, लेकिन अगर विजन क्लियर हो, एग्जीक्यूशन ऑनेस्ट हो, तो ये ब्रिज पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।